लेडी 007 का नया अंदाज और शानदार कहानी अब रॉकेट रील्स पर देखने को मिल रही है। एक्शन, रोमांच, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट से भरपूर यह प्रोजेक्ट दर्शकों के लिए एक अलग तरह का अनुभव लेकर आया है। रॉकेट रील्स के इस खास प्रोजेक्ट में लेडी 007 का दमदार अंदाज और उनका मिशन कहानी को खास बनाता है। लॉन्च इवेंट के दौरान टीम ने प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बातें साझा की और दर्शकों के उत्साह को भी देखने को मिला। देखिए लेडी 007 ऑन रॉकेट रील्स की पूरी झलक और जानिए इस नए मनोरंजक प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बातें। बहुत नई दुनिया है और मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे विश्वास कर रही हूँ कि ये लोग जो मुझसे करवा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर चीज़ होगी और डेफिनेटली एक नई चीज़ आ रही है मीडिया में, एक बिल्कुल ही नई दुनिया खुल रही है हमारे लिए वर्टिकल। और मुझे लगता है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि कुछ भी डिफरेंट होगा हमारे लिए अच्छा ही रहता है एक्टर के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वर्टिकल में भी परफॉर्म करके देखूँ कि ऐसे तो लोगों ने देखा, अब ऐसे देखेंगे तो शायद। मैं सीमा जी का एक चीज़ बताऊंगा कि मतलब मुझे लगता है ये एक ही एक्टर होंगे जिन्होंने लाइफ में ना पूरा 360 डिग्री देखा है सिनेमा का। नॉर्मली इन्होंने हम लोग से पहले उस समय कैसे शूटिंग्स होती थी, मुझे सीमा जी बता पाएंगे कि कितनी डिफ़िकल्ट शूटिंग होती थी। फिर हम लोग आया, फिर अपना बड़े सिनेमा बड़ा पर्दा आया, 70mm आया, कलर आया, उसके बाद आपका OTT आया, फिर वर्टिकल आया। तो आप या तो ऐसे कहते ना कि या तो आप मूवी ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, आप मूवी ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे। अब आप टेढ़ा तो देख नहीं सकते। तो मुझे लगता है लाइफ में लास्ट एंड जो है होगा सिनेमा का वो यही होगा कि आप ऐसे देखोगे। इसके अलावा आप कैसे देख सकते हो मूवी, या तो ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे। तो मुझे लगता है सीमा जी, मैं बहुत लकी हूँ कि सीमा जी एक तो हमारे साथ करने को उन्होंने एग्री किया, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब शी इज़ आई कॉल हर अ लिविंग लेजेंड। She has seen the complete 360 degree, which is matlab is not less than a Guinness record for any actor to do that, and I don't think so anybody will be able to experience and do this what Seema ji has done in one life. आपके किरदार के बारे में बात की जाए तो किस तरह का किरदार प्ले करेंगे? किरदार तो मुझे लगता है इसका थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए हमें, ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ी रहे। अगर सब कुछ बता दूंगी तो फिर लोगों को लगेगा अच्छा ये है, हम देख लेंगे। पर मुझे लगता है कि काफ़ी डबल शेड कैरेक्टर है और दो तरफा चलता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और इसीलिए मैंने एग्री भी किया क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया ये सोच के कि मुझे रेगुलर रोल से कुछ हट के रोल दिया है और एक सस्पेंस है। तो मुझे लगता है अच्छा है, मज़ा आएगा। थ्रिलर है तो लोगों को वैसे भी आजकल बहुत पसंद आते हैं थ्रिलर, तो उनमें से एक है। और साजन जी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और मुझे करने में मज़ा आ रहा है। साजन जी, आपसे सवाल बनता है, आप तो मेरे पड़ोसी हैं, कई सालों से जानते हैं, लेकिन आज पहला मौका मिला हम लोग किस तरह से मुलाकात हो पाई हमारी। बहुत सारे आपने OTT पे फिल्में बनाई, सीरियल्स बनाई। जब भी कोई आप नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो किस तरह से तैयारियाँ करते हैं आप? मैं वैसे बताऊँ आपको, तैयारियाँ मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरी तैयारियाँ एक्टर होते हैं। मैं पहले एक्टर को अप्रोच करता हूँ, बाद में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बाद में क्रांति सर के पास जाता हूँ, वो पैसे दे दो। जैसे साजन जी ने अब तक हमारे साथ ऑलमोस्ट 8 से ज़्यादा सीरीज़ हमारे साथ कर ली हैं, और साजन जी बताइए कैसे सारे मतलब सारे बड़े एक्टरों के साथ साजन जी ने हमारे साथ सीरीज़ की। साजन जी बताइए किसकी। हाँ, जाकिर भाई के साथ मैंने किया, जाकिर हुसैन साहब के साथ पहला शो किया था। दूसरा शो मैंने विजेंद्र काला जी के साथ किया। तीसरा दया जो हैं सेट्टी CID वाले, उनके साथ किया। फिर नमित दास के साथ किया। फिर मैंने बीरेंद्र सक्सेना साहब के साथ अभी शूट ख़त्म किया है। फिर मैंने विक्रम कोचर के साथ किया है। तो देन अभी और भी सब लाइन अप हैं। अभी हम लोग एक और बड़ा शो करने जा रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर, तो वो भी बहुत बड़े लेवल पर है। आज के अगर प्रोजेक्ट की बात आए तो सीमा जी को लेने के पीछे खास क्या कारण है? सीमा जी के पीछे लेने का ये कारण है कि मेरी लाइफ बना दी इन्होंने हाँ करके। मतलब हाँ कर दिया बस मेरे लिए। तो ये समझिए कि मैं बच्चन साहब को तो शायद कभी नहीं, उनके साथ काम मैंने किया है उनके साथ, और इवेंट किए हैं अभी कुछ साल पहले ही, और असिस्टेंट में भी काम किया, लेकिन मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन ही है। बस इन्होंने हाँ किया, और बिल्कुल वो इधर उधर हो रही थी मैम, लेकिन बोली साजन मैं मना ही नहीं कर सकती। मैं सामने जाता था
तो फ़ोन पे बोलती थी कि बताऊंगी, रुको थोड़ा सा रुको, लेकिन जब सामने जाता था तो कहती है चलो कर लो। हाँ तो वो नहीं, नहीं, प्यार और इसके- इनकी जो ये है बहुत मेरा, ही मतलब कहना चाहिए साजन जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी इनकी पावर है, क्योंकि ये किसी से भी पिच करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए ना कहना। क्योंकि मैंने सभी एक्टर से बात की, सबने कहा अरे वो आ गए थे ना। तो इनका प्यार है जो यहाँ तक खींच के ले आया है। और डेफिनेटली जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और क्रांति जी के लिए भी यही बोलूँगी कि जब मैं पहली बार इनसे मिली तो पहली बार में ही हम इतने ये गलत है। सीमा जी के लिए 6 महीने से मेहनत की है मैंने। जो एक्टर है उसको कभी आप बीट नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है, जो क्रांति सर भी जानते हैं कि साजन ले आता है एक्टरों को। एक्टर हैं तभी रील देखी जाएगी आने वाले टाइम में। ये सिनेमा का रूप ले रहा है मोबाइल, और एक्टर होंगे तो ही रुकेंगे लोग। इसलिए हम लोग बिल्कुल फ्रेश कहानियाँ, अच्छे एक्टर, इसके अंदर 14-15 एक्टर हैं जो सब नून हैं। साजिया सिद्दीकी हैं, आपके हेमंत पांडे हैं, नासिर अब्दुल्ला हैं इसके अंदर, करिश्मा शर्मा जो आज की सेंसेशन है, विशाल मल्होत्रा हैं, मतलब सारे बड़े एक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े एक्टरों के साथ ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये देखा यही जाने वाला है। वरना हम कुछ छोड़ के सब छोड़ के थोड़ी ना ये शो बनाते। क्रांति सर बना रहे हैं बड़े शो, और खूब बढ़िया से अभी हम लोगों ने 4 महीने में कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचे, क्योंकि डेडिकेशन है क्रांति सर का। और हम लोग तो चलिए काम कर रहे हैं, और जो माता रानी की कृपा से जो भी संबंध बने थे इन 30-35 सालों में वो काम आ रहे हैं। लेकिन इतने काम के लिए भी आप देख रहे होंगे कुक्कू, ये कितने बड़े हो गए, लेकिन कहीं कोई एक्टर नहीं है। तो ये तो रॉकेट रील इस बात में नंबर 1 पे है, मतलब पहले दिन से, कि एक्टर सिर्फ रॉकेट रील में आ रहे हैं और आएंगे। अब तो बाढ़ आने वाली है। सब लोग, सीमा जी ने कर लिया, बस अब तो मैं सबके पैर पकड़ लूँगा कि भैया चलो, अब सीमा जी ने कर लिया। तो अभी सब सर्कल है बड़ा इतना, और तो सब लोग करेंगे। सब लोग रुके हुए थे, मतलब जाकिर भाई ने किया तो विजेंद्र भाई आए, विजेंद्र भाई ने किया तो दया भाई आए, दया भाई ने किया तो नमित तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नेटफ्लिक्स अमेजोन के एक्टर हैं। सीमा जी ने जैसे ही हाँ किया तो मतलब हमें लगा कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन होता था उनको कि बहुत लोग मिलते थे तो बोलते थे कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, तो बोलती एक आदमी है चक्कर में डाल दिया। जब कल हम रीडिंग कर रहे थे तो मैंने क्लाइमेक्स में एक डायलॉग लिखा कि मैं केस नहीं ढूंढती, केस मुझे ढूंढ लेता। इन्होंने कहा सीक्वल का सोच रहे हो क्या? नहीं करूँगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू, थैंक यू। सवाल जानना हाँ। चाहेंगे कि आपका ये शो लोग क्यों देखें और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्यों देखें। क्यों तो इसलिए देखें क्योंकि एक नई कहानी मिलेगी उन्हें देखने के लिए, एक नया अंदाज मिलेगा। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस तरह की कहानियों का सिलसिला चल रहा है उसमें कहानी थोड़ी हटके है, जो हमेशा हर लोग बोलते हैं कि हमारी कहानी थोड़ी हटके है, लेकिन ये वाकई तो हटके है। ये हटके है। लेकिन तो इसके अलावा आपको इसमें सीमा जी देखने को मिलेंगी, सीमा पावा देखने को मिलेंगी, और सारे एक्टर मिलेंगे, परफॉर्मेंस मिलेगी और कहानी मिलेगी। मैं एक और चीज़ कहूँगा कि इसका ये माध्यम का आना भी जरूरी था, क्योंकि आप देखोगे ना, जब अब हम कैलकुलेट करते हैं ना, जब शोले बनी थी तो बोलते हैं ऐसे इंडिया की करीब 16% आबादी शोले देखने गई थी। उस समय अगर 40 करोड़ की आबादी थी तो कुछ मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ लोगों ने शोले देखी थी। आज अगर आप देखोगे ना, बड़ी से बड़ी फिल्म में 3-3.5 करोड़ लोग देख रहे हैं पिक्चर थिएटर में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि थिएटर का वो बढ़ा, भले ही अमाउंट बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, लेकिन जो क्राउड कम हो गया। दूसरा, जो टायर 2 टायर 3 सिटी यहाँ पे हमारे देश में मेजॉरिटी लोग रहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा देखना आते हैं, वहाँ पे हमारी रीच, रॉकेट रील की रीच बहुत ज़बरदस्त है। तो सीमा जी को बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ, तो वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले देख पाएंगे कि सीमा जी की उन्होंने एक पिक्चर देखी होगी, फिर वो रुकेंगे 1-1.5 साल तक दूसरी पिक्चर आने के लिए, शायद उनके शहर में पिक्चर ना आवे, क्योंकि ऐसा हर जगह तो टायर 2 टायर 3 में इस देश में अब तक थिएटर पहुँचे नहीं है। तो जब हमारी पेनिट्रेशन इतनी ज़बरदस्त है इस देश में, तो वो हिसाब से सीमा जी को जो फैंस हैं, जो सीमा जी के चाहने वाले हैं, जिनको सीमा जी की एक्टिंग बहुत पसंद है, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे देखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।